नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कल मैंने आपको डब्ल्यूएस प्लान का अपडेट दिया था। मैंने आपको बताया था कि अभी 2-3 महीने उसमें लगेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी सॉल्व आउट नहीं हुई हैं, क्योंकि सबसे मेन जो दिक्कत है वो है ऑर्डर बाउंसिंग का। वो एक बार अगर सॉल्व हो जाता है देन हमारी थोड़ा सा जो पाथ है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद काफ़ी लोगों का मेरे को पास फ़ोन आया था, जैसे कि बहुत से लोगों ने मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें मेरे को काफ़ी 1-2 लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे थे। जैसे कि एक पर्सन ने मेरे से पूछा था कि ठीक है सर, आप अगर हमारी हेल्प नहीं, मतलब इस कंडीशन में अगर आप हेल्प नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी आप हमें कुछ ऐसा गाइड करिए जिससे कि हम प्रॉफिटेबल बन सकें। विदाउट एनी स्ट्रेटेजी या विदाउट एनी मार्केट नॉलेज भी हम कोशिश कर सकें प्रॉफिट में आने के लिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा था, तो मैंने उनको बताया था कि आप क्या सॉल्यूशन इसमें ढूँढ सकते हो। तो ये चीज़ मैंने हमेशा आपको बताई है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो स्ट्रेटेजी आपकी बहुत बाद का पार्ट आता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपनी पूरी ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यानी आपकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, आप कितनी कॉस्ट मिनिमाइज़ कर रहे हो, कितने ऑर्डर्स आपके जाते हैं, आपका जो माइंड है ऑन स्क्रीन कैसे काम कर रहा है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, स्ट्रेटेजी आपकी बहुत बाद में आती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। कभी आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, कभी 2 लाख से कर रहे हो, कभी 10,000 से कर रहे हो, कभी 10 लाख से कर रहे हो। तो क्या आपका जो वेरिएशन है ट्रेडिंग का वो बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जब आप ये दोनों पॉइंट से निकलते हो तब जाके तीसरा पॉइंट आता है कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी हाई है और आपको उसको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है या फिर आप चाहते हो कि मैं लॉस में रहूँ लेकिन कम लॉस रहे, मतलब सिंपल सी चीज़ है, या तो आप प्रॉफिट में रहो या फिर अगर लॉस में आप तो वो सबसे कम लॉस हो, सबसे लो लेवल पे हो। उसको मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप एक पॉइंट फॉलो कर लो, आपका अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप धीरे 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 करके अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है, आपको अपनी ब्रोकरेज सेव करनी है। आप जितनी ब्रोकरेज पे कर रहे हो आपको उसको मिनिमाइज़ करना है। लेट अस सपोज़ अगर आप ₹20 पे काम कर रहे हो, ज़ीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स इनमें आप काम कर रहे हो, एंजल इनमें आप काम कर रहे हो, ₹20 बाय सेल पे आप दे रहे हो, यानी आप एक ऑर्डर डालते हो आपके ₹40 लग जाते हैं। तो ये जो ब्रोकरेज है वो बहुत हाई है। इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज़ आपको एक दिन प्रॉफ़िट हुआ ₹10,000 का, ठीक है? आपको 10,000 का प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? इसमें आपकी ₹2,000 ब्रोकरेज लग गई। ब्रोकरेज और टैक्सेस आपके लग गए, ठीक है? तो आपको नेट कितना मिला? ₹8,000, ठीक है? 8,000 आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे आपको क्या हुआ? 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है? 10,000 का लॉस हुआ। ये 10,000 लॉस में भी आपकी टैक्सेस और जो ब्रोकरेज थी वो 2,000 मान के चलते हैं हम, ठीक है? तो आपको नेट लॉस कितना हो गया यहाँ पे? आपका नेट लॉस कितना हो गया? 10 ये गए और प्लस 2,000 ये गए, तो ₹12,000 आपको यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है? 12,000 यहाँ पे लॉस हुआ, 8,000 यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया था, तो ये 8 माइनस करके आप नेट कितने लॉस में हो गए? करीब-करीब 4,000 आप लॉस में हो गए हो, ठीक है? क्योंकि ये कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट आपकी यहाँ पे भी लगी थी और यहाँ पे भी लगी थी। तो 4,000 आपकी ये कॉस्ट लग गई, आपको प्रॉफ़िट हुआ था 8,000 का यहाँ पे। यहाँ पे टोटल आपका क्या है, लॉस कितना हुआ? 12,000 का। यहाँ से 8 में से आपका 12 में से 8 गए, आपके ₹4,000 नेट लॉस हो गया आपका, जो कि अगर 1-2 बार ऐसा फ़ॉलो-अप में होता है, तो काफ़ी बड़ी कॉस्टिंग हो जाती है। मान लो एक बार फिर आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफ़िट हुआ, फिर आपने उसमें ₹2,000 की ब्रोकरेज भरी, तो क्या है आपका ऑलमोस्ट 4 लॉस में आप थे ही, 2 इधर ये ऐड हो गया, 6, 8 आपको नेट मिलेगा, तो 4 और 6 में से आप नेट प्रॉफ़िट कितने में रह गए? 2,000 में। फिर आपको एक बार ऐसा सर्कल चल गया जिसमें कि आपकी ब्रोकरेज, ये सिर्फ़ एक एक कैलकुलेशन, एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ़ आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो ब्रोकरेज है वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा ले जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर आप इतने कम पैसे से काम कर रहे हो, 20,000 से 5 लाख की जर्नी कर रहे हो, इसमें आपका जो प्रॉफ़िट है वो इतना बड़ा कैसे है? जैसे कि ये मैं आपको 10 जुलाई से लेके 5 नवंबर का है ये,
ठीक है, मैंने कल भी आपको ये बताया था। इसमें आप देख रहे हो 2,78,000 का प्रॉफिट है। अब इस 2,78,000 का ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्यों है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट कितना है, 3,10,000 का। अब 2,78,000 का इसको मैं राउंड फिगर कर लूँ, 280 कर लूँ, तो करीब करीब 30,000 रुपये आपके कहाँ जा चुके हैं, 30,000 रुपये जा चुके हैं गवर्नमेंट को, यानी टैक्सेस। टैक्सेस में क्या है, आपका एसटीटी है जो कि 10,200 रुपये गया, टर्नओवर टैक्स है जो कि करीब 16,906 रुपये गया, आपका जीएसटी है जो कि 4,000 रुपये गया, प्लस सेबी चार्जेस 32 रुपीज़ गए, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 482 रुपीज़ गए। तो ये सारे चार्जेस मिला मिलू के अराउंड आपने 32,000 रुपीज़ के आपके टैक्सेस चले गए। अब इसमें ब्रोकरेज नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज क्यों नहीं है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की जो ब्रोकरेज है एसएस की वो 4,000 रुपये, यानी मैं 1,000 रुपये का प्लान यूज़ करता हूँ तो 4,000 रुपये से ज़्यादा मेरी ब्रोकरेज नहीं लगी, तो इसमें 4,000 रुपये ब्रोकरेज के और एडजस्ट कर लो, तो अभी मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अब लेटर सपोज मैं अगर यहाँ पे एसएस में काम नहीं करता और ज़ीरोधा में काम करता तो क्या होता, देखो कितनी ब्रोकरेज बढ़ता मैं अगर ज़ीरोधा में काम करता। तो इसकी मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड करी हुई है, ठीक है, ये वो एक्सेल शीट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल स्ट्राइक प्राइस कितनी दिखेंगी, देखो 659 स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको राउंड फिगर में हम क्या करते हैं 650 स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं, ठीक है। अब 650 स्ट्राइक प्राइस हैं, तो 650 स्ट्राइक प्राइस में एक स्ट्राइक प्राइस में कम से कम 10 ऑर्डर हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप 900 क्वांटिटी देख रहे हो, तो ये एक ही बार में नहीं ली गई हैं, कभी 50 ली होंगी, कभी 100 ली होंगी, ऐसे करके होंगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6,800 क्वांटिटी दिख रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल होगी। तो मैं इसको राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो एवरेज ले लूँ, तो 10 का भी अगर एवरेज लेता हूँ तो अभी कितनी ट्रेड हो गई आपकी, करीब करीब 6,500 ट्रेड हो गई। और 6,500 ट्रेड में आप मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, तो करीब करीब अगर हम राउंड फिगर में भी लेके चलें तो 1,40,000 के आसपास हो सकता है ये फिगर हो, ठीक है। तो 1,40,000 रुपये ये ब्रोकरेज में भर देता, क्योंकि मैंने इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया है, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका 6,000 होता तो 20 के हिसाब से 1,20,000 हो गया, 500, तो करीब करीब 1,35 1,36 के आसपास आएगा फिगर, तो जो कि बहुत बड़ा है। तो अगर 278 का प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है ये 1,40 मेरा उसमें से कम हो जाता, तो फिर मेरे पास प्रॉफिट बचता कितना, आप खुद सोचो ना, अगर मैं कितना प्रॉफिट बचता, 1,30 के आसपास। अब 1,30 पूरी मेहनत करने के बाद प्रॉफिट मिलता, उसका फ़ायदा क्या है, आप ये बताओ ना। तो मैं इस कॉस्ट को मिनिमम रखता हूँ, मेरी 1,000 रुपये पर मंथ की ब्रोकरेज है, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करता, सिंपल सी चीज़ ये है। तो इससे ज़्यादा मुझे पे नहीं करना पड़े, इसीलिए मैं एस को यूज़ करता हूँ, क्योंकि एस में क्या है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कोटक के बारे में बता दीजिए कि एम स्टॉक के, देखो कोटक और एम स्टॉक में जो प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी है वो है कि उनका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा स्लो है। एस के प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कभार इशू आता है। अब वो एक दिन के इशू के चक्कर में मैं ऐसा थोड़ी नहीं कि अपना 1,40,000 का लॉस करके ज़ीरोधा में या ग्रो में काम करने लग जाऊँ। मेरी कैपिटल तो 20,000 ही है ना, ठीक है, मेरी कैपिटल तो 20,000 है। ऐसा भी नहीं है कि मेरी कैपिटल बहुत 2-3 करोड़ रुपए और एक दिन ग्लिच होगा मेरे को पूरा लॉस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो मान के ही चलता हूँ 20,000 का लॉस होगा, मेरे को इससे ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। तो जब मैंने अपनी कैपिटल को फिक्स कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है अगर ग्लिच हो भी गया तो मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो वो चीज़ है, एक आध दिन ग्लिच हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे मेरी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा बचती है। कोटक और एम स्टॉक में प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इशू है वो बहुत ज़्यादा है और उनका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा स्लो है। जब आप प्रॉफिट मान लो 3,000 के प्रॉफिट में काट रहे हो तो वो कटते कटते 2,500 का ही रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ऑर्डरिंग का वहाँ पे बहुत इशू है, इसलिए मैं कोटक और एम स्टॉक का किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो कोई ना कोई ये बोलेगा अरे सर प्लेटफॉर्म बहुत स्लो है। एस मैं पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए मेरे को यूज़ करते करते, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आता। और सबसे अच्छी चीज़ है लो ब्रोकरेज है, 999 में काम हो जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल की 12,000 ब्रोकरेज लगती है, वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जब है जब आप साल की 2 लाख ब्रोकरेज 2.5 लाख ब्रोकरेज भर रहे हो, तब प्रॉब्लम वाली बात है। 10-12 हज़ार रुपये कॉस्टिंग देना कोई बड़ी बात नहीं है और वो आपकी ईजिली रिकवर हो सकती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो कर लिया आपने, आपका काम बन जाएगा। आप बिना किसी की मदद से, बिना किसी एडवांस स्ट्रेटेजी लगाए, विदाउट एनी नॉलेज भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से कोई किसी को लॉस नहीं होता, ध्यान रखना।
ट्रेडिंग से किसी को लॉस नहीं होता है, जो कॉस्टिंग होती है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% टू 40% कॉस्टिंग ही आपकी ले जाती है। आप सेबी का देखते हो ना डिस्क्लोजर, उसमें क्या बोलता है वो, 30 to 40% आपकी रनिंग कॉस्ट है जो आपको देनी है। तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट ही आपको लॉस में ले जा रही है। तो अगर आप इस डिसीज़न को करते हो तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बाकी आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको शायद ऐसा लग रहा है कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, जाहिर सी बात है। और लो कॉस्ट ब्रोकर को कोई प्रमोट नहीं करता, क्योंकि हर किसी का एक रेफरल इनकम होती है, वो अपनी रेफरल इनकम को कभी भी कह सकते हैं डैमेज नहीं करना चाहता। इसीलिए आपको कोई भी यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी बड़े बड़े नाम थे, सब आपको ज़ीरोधा, ग्रो, फायर्स, अप स्टॉक्स, इनको ही प्रमोट करते हैं। कोई ऐसे है सैम स्टॉक, कोटक के बारे में नहीं बोलेगा, बिकॉज उनका जो मैक्सिमम इनकम है वो ब्रोकरेज रेफरल के थ्रू आ रही है, वो ताकि बहुत बड़ी होती है। जब आप 2 लाख ब्रोकरेज भरोगे साल की, 50% शेयरिंग जाएगा, तो 1 लाख रुपये उसको मिलेगा, राइट सी बात है। और जहाँ आप 12,000 रुपये ब्रोकरेज भरोगे, मान लो उसका 50% भी जा रहा है, तो 5,000 रुपये हो गया, 6,000 रुपये हो गया। तो कहाँ 6,000 रुपये और कहाँ लाख रुपये, एक बहुत बड़ा फिगर का डिफरेंस है। इसीलिए आपको कोई बड़े यूट्यूबर्स या कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोलता कि आप पहले ब्रोकरेज बचाओ। वो सब बोलेंगे कि आप ये स्ट्रेटेजी लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, बट कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि ब्रोकरेज बचाओ। अगर आप ब्रोकरेज बचा लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और अगर आप ज़्यादा स्मार्ट लिया और आपने सोचा कि नहीं मैं तो अपना सारी ब्रोकरेज निकाल लूँगा, टैक्स निकाल लूँगा, सब कुछ निकाल लूँगा और प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो भैया ये पापड़ ऐसा है, इसको बेलने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर ये कब बिल के आपका सूखेगा और कब आपको खाने को मिलेगा, आप भी नहीं समझ पाओगे। तो प्रॉफिट मार्केट से कमाना बहुत मुश्किल काम है। चाहे आप छोटी कैपिटल से काम करो, चाहे आप बड़ी कैपिटल से काम करो, अगर आप अपनी कॉस्टिंग को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप प्रॉफिट में आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा पॉइंट था जिसको मैंने आपको दोबारा से बताया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम ये चीज़ बताई है, बट फिर भी लोग, जो लोग समझदार थे, वो ऐसे में काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं, उनको समझ में भी आ रहा है मार्केट। जो लोग अभी भी इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, वो अभी भी ज़ीरोधा, ग्रो ऐसे ऐप्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या, कैपिटल ही ये लोग ले जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह से ज़ीरोधा, ग्रो, ये ग्रो हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पूरा पैसा आपका इनके ही पास जा रहा है। ऐसा नहीं है टैक्सेस में जा रहा है, वो पैसा पूरा ब्रोकरेज के तौर पे इन्हीं के पास ही जा रहा है आपका। तो आप देख लीजिए, आप बाकी आप समझदार हो, आपके पैसे हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखो निफ्टी के लिए अगर सबसे पहले देखा जाए, ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा रिबाउंड आया है, तो हमारा मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव करेगा इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हाँ पॉजिटिव रह सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो डाउन ने भी ऑलमोस्ट अपना जो ये फॉल था, ये पूरा रिकवर कर दिया। अब यहाँ से हो सकता है एक करेक्शन आने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। इस तरीके से मान लो यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया, उसके बाद इस तरीके से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हायर साइड पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 19,500 का। इसके ऊपर निकलेगा फ़िलहाल थोड़ी सी उम्मीद कम है, बट ये एक लेवल ऐसा है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 19,450 से लेकर 19,500 का जो जोन होगा, वो एक रेजिस्टेंस वाला जोन होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसी भी रीज़न से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस हाई के ऊपर निकलता है, तो हम थोड़ा सा इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट हम लेके चलेंगे अराउंड 19,350 का। ठीक है, नीचे ये गैप है, तो जाहिर सी बात है अगर ये इस लो के नीचे निकलता है, 19,200 के नीचे जाता है, तो हम इसको सेल भी करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 19,150 का। ठीक है, तो नीचे 50 पॉइंट मिल सकते हैं, ऊपर 50 पॉइंट मिल सकते हैं, इतनी ही आपकी रेंज है निफ्टी के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना साइडवेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो एक वॉलेटिलिटी थी वो कूल डाउन हो गई है, अब वो रिकवर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी मार्केट रिकवर कर रहा होता है, विक्स कूल डाउन हो रहा होता है, उसमें मार्केट साइडवेज ज़्यादा काम करता है रादर देन ट्रेंडिंग मार्केट। तो थोड़ा सा आपको अपनी क्वांटिटी कम रख के ही कामकाज करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी भी आप देख रहे हो
यहाँ पे भी डोजी बनी, यहाँ पे भी डोजी बनी, यहाँ पे भी डोजी बनी। तो बेसिकली क्या है, ना बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेलर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही सेल करने के लिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली रिकवर कर रहे हैं, और बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाएगा, क्योंकि जब ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाएगा तो क्या है, यहाँ पे ऊपर की साइड अपसाइड लिमिटेड है और नीचे अगर चला गया तो ज़ाहिर सी बात है वो ट्रैप हो जाएगा। तो बायर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि किस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये अच्छा मूव दिखा सकता है, तो उसके लिए हमें समझना है। देखो 43 अगर हम यहाँ पे एक लेवल समझें तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर एक बार निकलता है तो हम एक बार इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होना चाहिए अराउंड 43,580 का, यानी ये जो लो बना था ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा फिलहाल उम्मीद थोड़ी सी कम है, बट अगर जाता है तो हाईएस्ट टारगेट आपको 43,730 का ये दिखने को मिल सकता है। बस नीचे अगर ये निकलता है अराउंड 43,200 के नीचे तो जाहिर सी बात है 43,000 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 42,800 का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मार्केट की रेंज जो है वो बहुत छोटी है, तो आपको ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, थोड़े छोटे टारगेट मिलेंगे, उन्हीं को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा और कह सकते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आपको निकलना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी दिख नहीं रही है, बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्टली काम-काज किया है इन्होंने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, कल भी हम हो सकता है गैप अप खुलें। अब गैप अप के खुलने के बाद हम बढ़ेंगे या फिर हम घटेंगे, ये कल हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।